सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर क्विज के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं गया है। पूरे जनवरी का करंट अफेयर अगर आप सभी वीडियो को देखेंगे पर्याप्त है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व जो हाल ही समाचारों में था किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अभी क्या हुआ कि 26 जनवरी पे जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें क्या है इसकी एक झांकी दिखाई गई थी। तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के पास 17 वर्ग किलोमीटर का एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है और वही है सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व। यहाँ पर क्या होता है कि बुगुन जनजाति पाई जाती है और ये बुगुन लियो सिचला एक यहाँ पर एक पक्षी होता है। इसकी सुरक्षा यहाँ पर ये जो अभ्यारण्य है ये इसकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की थीम की तो इसका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी। यहाँ पर जो परेड हुई सबसे बेस्ट परेड का अवार्ड किसको मिला? दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स का अवार्ड मिला है। तो हमें पता है कि गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जो इमैनुअल मैक्रों हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए थे। तो ये चर्चा में था, इसलिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी झांकी निकालेगी कौन से पक्षी की यहाँ पर मतलब संरक्षण की बात करता है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला जो ये है सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व बुगुन लियो सिचला। तो ये ध्यान में रखना था इतना। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसिक आयोजन किस देश के साथ कर रही है? कौन? भारत। तो इसका ऑप्शन सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, सऊदी अरब के साथ साडा तनसिक अभ्यास हमारी सेना कर रही है। ठीक है, तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच का अभ्यास है। कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के महाजन में। ये रेंज जो फील्ड है महाजन रेंज फील्ड, वहाँ पर ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई हाल ही समाचारों में था किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय। तो जो ये वित्त मंत्रालय है इससे संबंधित था राजस्व खुफिया निदेशालय जो हाल ही में चर्चाओं में था। तो अगर बात करें चर्चाओं में क्यों था ये, क्योंकि इन्होंने नई दिल्ली में एक विदेशी डाकघर में हांगकांग से 7 खेपों को रोका है। मतलब कि जो ये जो ड्रग्स होती हैं इनकी 7 खेपों को यहाँ पर रोका गया है। और जो डीआरआई की अगर हम बात करें तो 4 दिसंबर 1957 को ये स्थापित हुआ था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये एक तस्करी से संबंधित जो है विरोधी संस्था, यानी कि तस्करी विरोधी एक एजेंसी है। नशीले पदार्थों और तस्करी से संबंधित ये जानकारी एकत्रित करता है। तो डीआरआई आपको ध्यान में रखना है। स्थापना 1957 में हुई थी और हांगकांग से आई इन्होंने 7 खेप जो तस्करी की थी नशीली पदार्थों की, उनको इन्होंने पकड़ा है, इसलिए चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेन सिंगल्स टाइटल्स किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जेनिक सिनर। जो ऑप्शन बी जो है जेनिक सिनर, इन्होंने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था। फाइनल में इन्होंने रूस के जो ये हैं डेनियल मेदवेदेव को इनको हराया। तो जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं और इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस का सिंगल इन्होंने जीता है। तो ये मैंने सारी बातें बता दी। अगर महिलाओं की बात करें तो आर्यना सबालेंका जो है इन्होंने क्या जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है। जल्दी जल्दी करंट अफेयर पढ़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको दिमाग में चीज़ें भी बनी रहेंगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब करंट अफेयर में 3-3 घंटे भी आप मतलब उसमें लगा के भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। तो करंट अफेयर इतना पढ़ो कि न्यूज़ भी कवर हो जाए, क्वेश्चन भी कवर हो जाएं, एग्ज़ाम में क्लियर कट आपको कुछ समाचार वहाँ पर जो भी आए हैं चर्चा में वो देखने को मिलें। तो 3-3 4-4 घंटे करंट अफेयर पढ़ के कोई मतलब नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट है आप देख लेना, सारे क्वेश्चन हैं इसमें। वैश्विक शेयर बाज़ार में भारत का कौन सा स्थान
हासिल किया है, यानी कि भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 5वां, तीसरा, 7वां, चौथा। तो भारत ने 4th स्थान हासिल किया है। वैश्विक शेयर बाजार की अगर बात करें तो सिंपल छोटी सी न्यूज़ थी एक। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, ये भी एक थोड़ा सा चर्चा में था। तो 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है। पता ही है हमें कि 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री है वो झंडा फहराते हैं, और इस दिन 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी है। तो नाम है भारत एआई, हिंद एआई, गरुड़ एआई और कृत्रिम एआई। तो दोस्तों जो ऑप्शन है 4, यानी कि डी का जो ऑप्शन है कृत्रिम एआई, ये यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न का मतलब जो इसकी स्टार्टअप वैल्यू होती है ना, उसको लेकर के है। अगर 1 अरब इसकी वैल्यू है स्टार्टअप की, तो उसको यूनिकॉर्न में काउंट कर लिया जाता है। तो कृत्रिम, ये आपको नाम याद रखना है। भारत की पहली एआई कंपनी यूनिकॉर्न जो बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना शुरू करी गई है। तो समेली परियोजना कहाँ, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये समेली परियोजना शुरू करी गई। क्या किया गया है कि जो माता समलेश्वरी है मंदिर, उसके आसपास का क्या चारों ओर का विकास करवाया जाएगा, उसके लिए ये परियोजना शुरू करी गई है उड़ीसा ने। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रसन्ना बी वराले, मनोज कुमार गुप्ता, संजय सिन्हा, डी वाई चंद्रचूड़। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है प्रसन्ना बी वराले, ये कर्नाटक में न्यायाधीश थे हाई कोर्ट में, और यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक नए न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश अभी हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 50 लाख युवाओं को भी संबोधित किया जो नए वोटर्स बनने वाले हैं, और ये 2011 से मनाया जाता है। 14वां अब की बार ये मतदाता दिवस था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथ लिपि जिसका उपयोग किसी समय संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था, किस रूप भारतीय राज्य से थी। तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु। क्या बताया गया इसके बारे में कि हाल ही में पुरातत्वविदों को तमिलनाडु के कंगायम के पास पंझन चेरवाजी गांव में 11वीं और 16वीं सदी के जो पत्थर के शिलालेख मिले, उनमें ग्रंथम और तमिल लिपियाँ शामिल थी, इसलिए चर्चा में थी। ये थोड़ा आसपास अगर मतलब प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु के जो कंगायम के पास पंझन चेरवाजी गाँव है, वहाँ पर कुछ शिलालेख मिले हैं, उस पर ये लिपि उल्लेखित मिली है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। तो दोस्तों बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो पंजाब, भगवत मान पंजाब ने ये सड़क सुरक्षा बल शुरुआत करी रोड एक्सीडेंट को, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। हाल ही समाचारों में देखा गया कि डोगरी लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो दोस्तों जम्मू का जो है ये डोगरी लोक नृत्य है, ये याद रखना। डोगरी मतलब जम्मू का। अब ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि जम्मू के जो डोगरी लोक नर्तक हैं रोमालो राम को हाल ही में सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं। रोमालो राम किससे हैं, डोगरी से संबंधित है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज़ 13 शतक बनाने वाले कौन बल्लेबाज बन गए हैं। रिंकू, पृथ्वी, तन्मय, मनीष पांडे। जो तन्मय अग्रवाल हैं ये क्या बन गए हैं, 13 शतक इन्होंने बनाया है। 160 गेंदों में 323 रन बनाए, और ये सबसे तेज़ 13 शतक लगाने वाले फर्स्ट क्लास में बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जीई एविएशन। तो फ्रांस की एयरबस के साथ, ये याद रखना है, फ्रांस की एयरबस के साथ टाटा ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया। इतना याद रखना, टाटा की फ्रांस की एयरबस के साथ समझौता हुआ है हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना जो समाचारों में थी किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये निर्यात से संबंधित है कि उद्योगों के प्रोत्साहन से, निर्यात के प्रोत्साहन से, स्टार्टअप प्रोत्साहन से, टैक्स भुगतान से संबंधित है। तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव किससे संबंधित है, ये ऑप्शन ए जो है निर्यात प्रोत्साहन योजना से संबंधित है। ये याद रखना, MAI योजना निर्यात को बढ़ावा देने, इससे संबंधित ये योजना है।
2024 गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है? याद रखना है 31 जीवन रक्षा पदक दिए गए। अब कौन कौन से जीवन रक्षा पदक दिए गए नीचे देखते हैं। 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक, ये भी याद रखना है, और 21 को जीवन रक्षा पदक। तो टोटल 7, 3, 10 और 31 हो गए। तो आपको याद रखना है जीवन रक्षा पदक कितने टोटल, सर्वोत्तम, उत्तम और नॉर्मल वाला जो मिला करके तीनों हैं 31। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? प्रीति रजक, दीप्ति पाठक, प्रिया त्रिपाठी, भावना द्विवेदी। तो ऑप्शन ए जो है प्रीति रजक, ये सूबेदार बन गई है भाई महिला। इसमें भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर जाने वाली पहली महिला, याद रखना है। शूटिंग की है मेधावी खिलाड़ी सूबेदार रजक अपनी ट्रैप शूटिंग प्रतिभा के दम पर 2022 में सेना में शामिल हुई थी। क्वेश्चन है कि 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में आयोजित हुआ। अगर 83वें पीठासीन अधिकारी कौन से? जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा सभापति हो गया, विधानसभा अध्यक्ष हो गया, इनके जो हैं इनका अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो? जो 83वां सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर में। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या संबोधित किया? इन्होंने कहा एक राष्ट्र एक विधायी मंच पर इन्होंने क्या दिया? जोर दिया। भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2021 में अपनी शताब्दी मना रहा है, यानी कि 1921 से लेकर के 2021 में 100 साल पूरे कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही समाचारों में देखे गए एम्परर पेंगुइन का प्राथमिक निवास स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका, आर्कटिक, साइबेरिया, पश्चिम घाट। दोस्तों ये जो अंटार्कटिका, ऑप्शन ए जो है अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में ये पाया जाता है, चर्चा में था इसलिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, एम्परर पेंगुइन। अगला क्वेश्चन है हाल ही समाचारों में देखी गई वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस की IUCN स्थिति क्या है? IUCN की रेड डाटा बुक में वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस को क्या दर्शाया गया है? लिस्ट कंसर्न्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और इंडेंजर्ड। तो इसको असुरक्षित बताया। असुरक्षित का मतलब ऑप्शन सी, वल्नरेबल की श्रेणी में इसको रखा गया है। ये मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन, इन सब के कारण क्या है, इसका जीवन खतरे में बताया जा रहा है, इसलिए यह चर्चा में है। हाल ही समाचारों में उल्लेखित पिनंगा एक दुर्लभ ताड़ का पेड़ था, यह कहाँ पर पनपता है? तो बात हो रही है पिनंगा, क्या है? दुर्लभ ताड़ का पेड़ है। इंडोनेशिया, आइसलैंड, मेडागास्कर, बोर्नियो। तो जो पश्चिमी बोर्नियो है उस पर इसका क्या है, विकास देखा गया है। पश्चिम बोर्नियो पर यह पनपता है, चर्चाओं में था क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन की जो घटना है उसको लेकर के वैज्ञानिक असमंजस में है, तो इस कारण ये चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका ने कि किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? देखिए अभी 2 मौसमी घटनाएं होती हैं, एक एल नीनो और एक ला नीनो। तो जो एल नीनो है इसमें क्या हुआ है कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के कुछ स्थानों पर, जैसे कि कोलंबिया। तो कोलंबिया के अभी कुछ स्थानों में जैसे जंगल की आग, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सूखे की स्थिति के कारण यहाँ पर जंगलों में आग लग गई है और इस पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसका सही जवाब तो है कोलंबिया। एल नीनो मौसम की घटना से रिकॉर्ड तापमान के कारण, व्यापक जंगल की आग के कारण कोलंबिया के एक तो सेंटेडर है, एक कुंडिनमार्का में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि पद्महंसी सिंचाई परियोजना जो हाल ही खबरों में रही किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? केरल, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है केरल। ये 2008 से मतलब रुकी हुई जो जल आपूर्ति है उसको बहाल करने की अभी चर्चाओं में थी, तो इस कारण ये क्वेश्चन चर्चा में आया, पद्महंसी सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा कौन सा मौसम विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया? तो इनसेट 3DS, इनसेट 3SD, इनसेट 3ST, इनसेट 3TD। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3DS जो है ना, इनसेट वाला ये है। इसको लॉन्च किया जाएगा फरवरी में GSLE LV F14 के माध्यम से, और जो ये 3DS है ये 3D और 3DR को जोड़ करके इसको बनाया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया? दीपक चौहान, अजय बत्रा, कमल त्रिपाठी, अजीत मिश्रा। दोस्तों सही जवाब है अजीत मिश्रा। ये क्या है? ब्रिटिश में वकील हैं, भारतीय मूल के हैं। इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में कोर ओवर AI द्वारा पेश किए गए पहले बड़े बासा मॉडल का नाम क्या है?
तो भाषा मॉडल की पूछी गई है भारत जीपीटी, इंडिया जीपीटी, हिंद जीपीटी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है भारत जीपीटी, ये भाषा मॉडल का नाम है, आपको ध्यान रखना है कि भारत जीपीटी ये क्या करेगा, 12 भाषाओं में साउंड देगा और 22 भाषाओं में क्या करेगा, पाठ्य करेगा, ये पाठन करेगा। ठीक है। भारत ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन 2 देशों के साथ मिलकर के किया है? तो एक तो भारत हो गया, 2 देशों के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है। ठीक है, तो ये चर्चा में था, अरब सागर में किया है। हाल ही में किस देश ने नाइट्रोजन गैस से पहली सजाए मौत दी है? इसका सही जवाब है अमेरिका। तो ये छोटा सा ऐसे लुल्लू क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस से पहली सजाए मौत किसने दी है? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेवी किस राज्य में अपना दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन स्थापित करेगी? देखिए, आपने सुना होगा साइंस में, फिजिक्स में, VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी, इन सब की जो रेंज है, तो चर्चा में क्या है, VLF है। VLF की रेंज होती है 3 to 30 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, इसकी रेंज होती है। इसका संचार स्टेशन स्थापित किया है भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने, तेलंगाना में इसका स्थापना की है। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ? तो ये गुजरात में जो है इसका किसान मेले का संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पंकज आडवाणी, नीरज चोपड़ा, सात्विक साईराज और ज्योति रंधावा। तो ऑप्शन डी जो है ज्योति रंधावा ने यूरो क्यू स्किल का जीता है। ठीक है। तो हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोनप्पा हैंडमेड कागज़ को GI टैग मिला है? तो मोनप्पा हैंडमेड कागज़ है, इसको GI टैग मिला है। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी जो है अरुणाचल प्रदेश का है ये, इसको GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अनुवादनी, भारत ट्रांसलेट, भाषा AI, चैट GPT। दोस्तों इसका सही जवाब है अनुवादनी। तो बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी एप्लीकेशन लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन दिग्गज मुक्केबाज ने हाल ही में संन्यास लिया, उनका नाम क्या है? अंकुश बोरो, शशि चोपड़ा, विजय दहिया, मैरी कॉम। दोस्तों इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य में किस जानवर को देखा गया? सफ़ेद हाथी, दुर्लभ गोल्डन डियर, ब्लैक पैंथर, नीला कुत्ता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दुर्लभ गोल्डन डियर को यहाँ पर देखा गया, असम में है काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बच्चों के लिए पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून, म्यांमार, ग्रीनलैंड, जापान। दोस्तों इसका सही जवाब है कैमरून। इन्होंने मलेरिया का टीका शुरू किया और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। अफ्रीका में टीकाकरण शुरू होने के साथ ही कैमरून बच्चों को नियमित रूप से मलेरिया का टीका देने वाला पहला देश होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? हमें पता है कि राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 है। 245 में से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। मनोनीत 4 क्षेत्रों में करता है, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में। तो इन्होंने सतनाम सिंह संधू को क्या किया है? मनोनीत किया है। इन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 2012 में, इनको मनोनीत किया है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो किसका खिताब की बात करी, किसने जीता है? तो भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, जर्मनी। तो नीदरलैंड ने भारत को हरा करके 7-2 से हरा करके खिताब जीत लिया है। 5S का मतलब 5-5 प्लेयर इसमें खेलते हैं हॉकी में। कहाँ पर हुआ ये? ओमान यानी मस्कट में ये फाइनल खेला गया। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? तो दिव्यांश सिंह पंवार, अर्जुन बाबूता, सौरभ चौधरी, मोहित बंसल। इसका सही जवाब है दिव्यांश सिंह पंवार ने ये पदक जीता है, गोल्ड जीता है। और भारतीय जो निशानेबाज जो महिला है उसमें सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत जीता है। तो इन्होंने सिल्वर जीता, उन्होंने गोल्ड जीता। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत डोभाल, अनिल चौहान, अमिताभ घोष, संजीव जोशी। दोस्तों अजीत डोभाल हमें पता है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, और अनिल चौहान A और B CDS हैं अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इन दोनों ने इसको लॉन्च किया। और किसकी है? ब्रह्मोस जो है एरोस्पेस, इसके डिप्टी CEO है संजीव जोशी, इन्होंने इसको लिखा और इनका लॉन्च किसने किया? अजीत डोभाल और अनिल चौहान ने।
अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो फिल्म का नाम है रॉकी रोनी की प्रेम कहानी, ट्वेल्थ फेल, डंकी एनिमल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्वेल्थ फेल सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। विनोद चोपड़ा के द्वारा क्या है, ये निर्देशित है। आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों नागालैंड, ऑप्शन बी, नागालैंड में ये ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग, इम्फाल। तो गुवाहाटी में रखी गई है, ऑप्शन ए है। आयुष मंत्री जो सर्बानंद सोनेवाला है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी है, तो आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र के साथ एनटीपीसी ने ये समझौता किया है। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।